हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 14.3 जो स्टैटिक्स का लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें हमें जो फाइंड करने हैं मीन, मीडियन और मोड तीनों फाइंड करने हैं। इसमें क्वेश्चन का रहा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ द लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड द कंपेयर भी करने हैं कि मीन कितना हो रहा है, मीडियन कितना हो रहा है और मोड कितना हो रहा है। तो सबसे पहले हमें मीडियन के बारे में कुछ समझना पड़ेगा। मीडियन जो निकाला जाता है, एक आपका इंडिविजुअल सीरीज जो स्टार्टिंग वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन क्लास में सारा का सारा बताया हुआ हूँ। तो इंडिविजुअल सीरीज कहते किसे हैं? इंडिविजुअल सीरीज अनग्रुप डाटा होता है, इसकी ग्रुप नहीं रहती। जैसे ये ग्रुप डाटा है, इसमें हमें दे दिया गया है 65 से 85 मंथली कंजम्पशन जो है सो 4 कंज्यूमर कर रहे हैं। इसी प्रकार 85 से 105 एक ग्रुप दे दिया गया है। और वो जो इंडिविजुअल सीरीज होता है वो अनग्रुप डाटा होता है। जैसे इंडिविजुअल सीरीज हम पहले भी आपको बताए हुए हैं कि इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं आपको जैसे 1, 3, 5, 7, 2, इसे कोई ग्रुप नहीं है। इसे हम अनग्रुप कहते हैं, अनग्रुप डाटा कहते हैं, या आप इंडिविजुअल सीरीज भी कह सकते हैं। तो इसमें जो हम मीडियन फाइंड करते हैं तो इसका ओड नंबर और इवन नंबर दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला होता है। जैसे हम इसको यदि काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है। एन कितना है? एन जो है सो 5 है, अर्थात ये ओड नंबर हो गया, ओड नंबर। जब अनग्रुप डाटा ओड नंबर में रहेगा तब मीडियन बराबर क्या होगा? कभी कभार जो है ये क्वेश्चन पूछ देता है आपको 1 नंबर में, 2 नंबर में इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन दे देगा और कहेगा आपको मीडियन फाइंड करने के लिए। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमें काउंट करना पड़ेगा कि ये ओड नंबर में डिजिट सारे हैं, ओड नंबर में टोटल डिजिट हैं या इवन नंबर में है। यदि ओड नंबर में है तब फॉर्मूला मीडियन बराबर क्या हो जाता है? मीडियन बराबर होता है साइज ऑफ n+1 अपॉन में 2 th टर्न। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हम इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी ऑर्डर में आप कर सकते हैं, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है बढ़ते हुए क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। यदि हमें मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में निकालने के लिए दे दे तो सबसे पहला काम मेरा है इसको सेट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ये मीडियन में ही होता है, इसीलिए जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रहे हैं अर्थात बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, उसके बाद 2 लिखेंगे तो ये हो गया 2, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे।
उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, मीडियन बराबर हो जाएगा साइज ऑफ n+1 अपॉन में 2 TH टर्म। तो ये हो जाएगा n+1, n कितना है 1 2 3 4 5, तो 5+1 अपॉन में 2 TH टर्म। तो ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन में 2 TH टर्म। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो ये हो गया थर्ड टर्म। इस प्रकार अब हम जो असेंडिंग ऑर्डर में सेट किए हुए हैं, इसका थर्ड टर्म क्या है 1 2 3, थर्ड टर्म भी 3 ही आ गया। तो इसका जो है सो मीडियन जो है सो क्या हो जाएगा 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि ये नंबर इवन रहेगा तब हम क्या करेंगे, तो जैसे एक डाटा हम आपको लेते हैं, यही डाटा रखते हैं, जैसे 1 3 4 कर देते हैं यहाँ पे, 5 2 1 2 3 और 6। इस प्रकार जब हम देखते हैं तो ये आपका जो है टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये यहाँ पे नंबर हमारा टोटल कितना आ गया, ये 6 आ गया। इसका मतलब है कि ये इवन नंबर है, इवन नंबर यानी सम संख्या। और ओड नंबर को क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है 1 3 5 7 9 11 13। और इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं 2 4 6 8। तो इस प्रकार 6 इवन नंबर है। इवन नंबर में मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन बराबर होता है साइज ऑफ n/2 TH टर्म प्लस n/2 प्लस 1 TH टर्म और अपॉन में 2। तो सबसे पहला मेरा काम है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम सेट कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले n कितना है, n 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 TH टर्म प्लस 6/2 6/2 प्लस 1, 6/2 प्लस 1 TH टर्म और सबके अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6। तो ये हो गया थर्ड टर्म प्लस 3 और प्लस 1 फोर्थ टर्म अपॉन में 2।
तो थर्ड टर्म क्या है हमारा, थर्ड टर्म है 1 2 3, तो 3 प्लस फोर्थ टर्म क्या है 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो हम इसी हिसाब से डाटा लिखे, जो थर्ड टर्म 3 आ गया और फोर्थ टर्म 4 ही आ गया, आपका कुछ भी आ सकता है, जो भी आएगा थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म वही यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये हो गया 4 अपॉन में 2, तो ये हो गया आपका 7/2, 2 3 जा, यानी ये आपका आंसर आ गया 3.5। इस प्रकार यदि इंडिविजुअल सीरीज में यदि क्वेश्चन दिया हो तो हम इस प्रकार जो है सो मीडियन फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है ये ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा जो हम निकालेंगे उसमें मीडियन, तो मीडियन निकालने के लिए इसमें हम अब मीडियन का फॉर्मूला पहले हम देखेंगे कि मीडियन क्या होता है। उसके बाद सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज का सारा इवन नंबर और ओड नंबर ये आपको मैं बता दिया कि किस हिसाब से इंडिविजुअल सीरीज में यदि डाटा रहेगा तो मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हमें निकालने हैं ग्रुप में डाटा दिया हुआ है, ये अनग्रुप ये ग्रुप में, तो इसमें मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम है मेरा कि इसमें हम CF निकालते हैं, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में जो है सो आपको संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए मुझे CF हम कैसे निकालते हैं, CF हम जो निकालेंगे यहाँ पे जो भी डाटा है जैसे है वैसे उतार देंगे, 4 का 4, और ये ऐड होता हुआ चला जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले आप टोटल करके देख लो कितना हो रहा है। तो ये टोटल जो हो रहा है 8 और 4 12, 4 16, 3 19 और 5 24 और 4 28, 2 और 1 3, 2 5 1 6, 68। लास्ट में यहाँ पे हमारा सम 68 आ जानी चाहिए। यदि नहीं आएगा तो हम समझ जाएंगे कहीं न कहीं हम सम करने में गलती किए हैं। तो जब हम यहाँ 4 लिखते हैं, 4 में 5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9। 13 में जब 9 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22। 22 में 20 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 42। 42 में जब 14 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6, 4 1 5 56, और 56 में 8 जब ऐड करेंगे तो ये 64, और 64 में जब 4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 68। ये किसी भी हालत में मिलनी चाहिए, यदि नहीं मिल रही है इसका मतलब हम सम करने में गलती किए हैं। अब हमें मीडियन फाइंड करने हैं, तो मीडियन हम जो फाइंड करेंगे ये मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको हम पहले भी बोले हुए हैं कि हम फार्मूला यूज सबसे पहले करते हैं। तो जैसे हम मीडियन का फार्मूला का यूज करते हैं तो मीडियन बराबर जो है क्या होता है, मीडियन बराबर होता है L1 प्लस M माइनस CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई H। M सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। M बराबर क्या होता है N/2, क्या होता है N/2। तो यहाँ पे अब M के जगह पे N/2 माइनस CF भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे M निकाल लेते हैं पहले ही। तो N कितना हो गया, N 68 है, तो 68 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2 3 जा और 2 4 जा। इस प्रकार हमारा M जो है
सो कितना आ गया 34। अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले कि ये 34 जो है सो CF में कहाँ पे जो है सो सेट हो रहा है, अर्थात किस में आ जाएगा, सबसे पहले किस में आएगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं 34 4 में तो नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 22 में नहीं आएगा, 42 में आ रहा है। तो इसमें भी रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन सबसे पहले किस में आ रहा है 42 में। तो ये हमारा 42 क्लास ऑफ साइज, इसके सामना सामने आप देख लीजिए। ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये हमारा L1 हो जाएगा। जस्ट फ्रीक्वेंसी जिसमें एडजस्ट हुआ है आपका 34, तो इससे जस्ट ऊपर ये CF नहीं रखते हैं, जस्ट इसके ऊपर वाला हम क्या करते हैं CF रखते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है कि CF इसको मत कर देना आप, CF जस्ट इसके ऊपर वाला जो है सो रखते हैं। इस प्रकार हमारा यहाँ पे L1 कितना हो गया, L1 हमारा 125 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125 प्लस M कितना है 34 माइनस CF कितना है 22 अपॉन F कितना है 20 अपॉन में H कितना है, दोनों का सबका डिफरेंस कितना है, सबका डिफरेंस जो है सो 20 है, तो ये 20 हो गया। जब हम 145 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना होगा 20 होगा, तो H हमारा 20 हो गया। ये तो हम पहले भी निकालते आए हैं, तो ये हो गया आपका 125 प्लस, जब 34 में से 22 माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो गया 2, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 125 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 2 और 1 3, और ये हो गया 137। इस प्रकार हमारा मीडियन जो है सो फाइंड हो गया। अब हमें निकालने हैं मीन और मोड। तो मीन और मोड तो आप पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन हम आपको बस इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने का प्रयास किया हूँ कि यदि इंडिविजुअल सीरीज में यदि डाटा रहेगा तो हम किस हिसाब से हम उस डाटा से मीडियन फाइंड करेंगे, और यदि ग्रुप डाटा रहेगा जिसे आप कॉन्टिन्यूस सीरीज कहते हैं, हम पहले इसे को सारा का सारा जो इंट्रोडक्शन क्लास था स्टैटिक्स का, उसमें जो है सो क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज, क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज, क्या होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज, सारा का सारा बताया गया है। तो आप एक बार जो है सो यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो 14.1 कराने से पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे, उसमें सारा का सारा बताया गया है। आप एक बार ज़रूर वो वीडियो देख लेना। इसमें जो है सो खास करके जो दिया हुआ है न्यू जो टॉपिक आया है मीडियन, मीन और मोड तो आप पहले भी निकाल चुके हैं। हम अगले वीडियो में तीनों कैसे एक साथ निकालेंगे वो जो है सो हम बताएंगे। यहाँ तक तो बता ही दिए हैं, इससे जस्ट आगे इसी फॉर्मेट में हम किस हिसाब से मीन और मोड फाइनल करेंगे वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में मेन स्पेशल जो क्लास था मीडियन का, तो मीडियन हम यदि कॉन्टिन्यूस सीरीज रहेगा तो मीडियन निकालने का आपको फॉर्मूला बता दिया। क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, L1 प्लस M माइनस CF। M की जगह पे आप N/2 भी NCERT बुक में देखेंगे आप, लेकिन M माइनस CF भी हम लिख सकते हैं अपॉन F मल्टीप्लाई H। तो सबसे पहला काम है हमारा
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है सो निकालने का, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। ये हम कैसे निकालते हैं, ये 4 हो गया, फिर हम ये 5 और 4 को ऐड किए तो 9 को 13 में ऐड करेंगे 22 में जब 20 ऐड करेंगे तो 42। इसी प्रकार ये सारा का सारा लास्ट लेकिन डिजिट आपको मिलना चाहिए, ये आप गौर करना। उसके बाद m क्या हो गया, n/2। n कितना है, 68 को जब 2 से डिवाइड किए तो ये कितना हो गया, 34। फिर हम क्या किए, हम देखें कि ये 34 जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे सेट हो रहा है, तो यहाँ पे देखें 42, इसमें भी सेट हो रहा है, लेकिन सबसे पहले 42 में सेट हुआ है, तो ये हमारा क्लास ऑफ साइज हो जाएगा। f ये हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे ध्यान देना, इसको CF मत कर देना, जिसमें सेट होता है जस्ट इससे ऊपर वाले CF लिखते हैं। ये 22 मेरा CF हो गया, ये F हो गया और ये L1 हो गया। एक जगह आपको लिखना हो तो आप एक जगह लिख लेना, L1 बराबर 125, H क्या हो जाएगा 145 माइनस 125 यानी 20, F क्या हो जाएगा 20 और उसके बाद जो है सो CF क्या हो गया 22। फिर इसमें आप सेट कर दो। अब हम अगले वीडियो में तीनों कैसे एक साथ निकालते हैं वो हम बताएंगे। यहाँ तक तो आपका चलेगा ही, उसके बाद आगे हम इसी फॉर्मेट में जो है सो आपको दिखाएंगे कि कैसे हम जो है सो मीन फाइंड करते हैं और मोड फाइंड करते हैं। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो ये सवाल समझने में तो आप हमें कमेंट करना, हम फिर से आपको जो है सो बेहतर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करेंगे। अब अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 ही हम बनाएंगे, उसमें आपको एक साथ समझाएंगे कि कैसे एक फॉर्मेट में हम मीन मीडियन मोड जो है बनाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।